इस पॉडकास्ट के बाद से आपको सीखने को मिलेगा हाउ टू गेट ओवर डीमोटिवेशन, हाउ टू डेवलप अ नेवर गिव अप एटीट्यूड और मुश्किल समय में भी आप एक विनिंग मेंटेलिटी कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में कई डिमोटिवेटिंग फेज आते हैं। कुछ ऐसे फेज आते हैं जहां मन करता है कि बस अब और नहीं, और इनिशियली बिना किसी मॉनेटरी सपोर्ट के अपनी ऑडियंस के लिए रोज कंटेंट बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और आज हम आपके सामने ऐसे ही एक कंटेंट क्रिएटर की स्टोरी लेकर आए हैं। आज आपको देखने को मिलेगी एक व्लॉगर की असली जिंदगी। तो गाइस, पॉडकास्ट को एंड तक जरूर सुनना और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। So first of all, thank you so much, Vaibhav, for joining in today. आपने अपने थोड़े बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला एंड आप आ जाए लोगों को कुछ सीख देने, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने, आपकी स्ट्रगल्स, आपके चैलेंजेस जो आपने फेस करे, जो आपको फेस करने को मिले। थैंक यू सो मच, आप आ जाए। इनका चैनल है वैभव का, जो नहीं जानते मैं आपको बता दूं ऑडियंस, लेट्स टॉक दिल से, जरूर इनको सब्सक्राइब करना। ही इज अ व्लॉगर और इनको पॉडकास्ट का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो हम जानेंगे आगे। सबसे पहले वैभव, आप कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे बुलाया। और बाकी जैसे आप बता रहे थे कि सीख देना चाहूंगा, नहीं मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ऑडियंस सारी ज्यादा सियाना है अपने आप से, उनको पता है कि क्या सब कुछ है। बाकी रही बात कोई मैं जस्ट आपको अपना एक्सपीरियंस बताने आया हूँ कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं और आप वो क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं अपनी जर्नी में, ताकि आप लोग एक सक्सेसफुल क्रिएटर या यूट्यूबर जो भी आप बनना चाहते हैं बन पाओ। ओके, सो वैभव, आप एक व्लॉगर हैं, आपका चैनल है लेट्स टॉक दिल से, यू आर अ व्लॉगर। तो ऐसे टाइम पे आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि आपने मेरे को बताया आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अभी इंजीनियरिंग को परस्यू कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज से परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, और इंजीनियरिंग इज नॉट अ इजी स्ट्रीम, ठीक है। तो इतना बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके ये कहां से आइडिया आया व्लॉगिंग का और एक चैनल शुरू करने का यूट्यूब पे? तो अगर मैं आपको बताऊं, हमारा मेन मोटिव व्लॉगिंग करना नहीं था। मेरा मेन मोटिव ये था कि क्यों ना कुछ डिफरेंट करते हैं। तो मेरे साथ एक मेरा पार्टनर था एंड ही वाज माय सीनियर। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग एक वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, एंड कोई आइडिया नहीं था कि क्या वीडियो होगी, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो होगी, किस कंटेंट के ऊपर वीडियो होगी। सो वी डिसाइडेड, हमने एक वीडियो शूट की एंड जस्ट रैंडम वीडियो थी, इट वाज जस्ट अ इंट्रो वीडियो कि हे गाइस वी आर दिस 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 एंड वी आर फ्रॉम दिस 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 दिस, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ये करिए वो करिए। तो हमने रात को 12:20 या 25 ऐसा कुछ टाइम था, हमने वीडियो अपलोड कर दी। कोई आइडिया ही नहीं था कि किस टाइम वीडियो अपलोड करते हैं, क्या टाइमिंग होती है, कैसे रिटेंशन होती है, ये सब कुछ। तो नेक्स्ट डे हमने देखा और हमारा 1K प्लस व्यूज थे तब। तो यार हम लोग बहुत खुश हुए कि हाँ यार इतने व्यूज आ गए पहले दिन ही। तो वी थॉट कि हम लोग यूट्यूब ही करेंगे। तो उसके बाद एक ही वीडियो शूट हुई थी, हमने सेकंड वीडियो शूट करने लगे एंड उसी दिन हमारा कोविड की छुट्टियां हो गई हमारे कॉलेज में। तो हमने जल्दी जल्दी एक वीडियो शूट कर ली थी तब, तो वो भी डाल दी। तब हमने बाद में सोचा यार कि अभी वीडियोस क्या शूट करेंगे, क्योंकि अब तो कोविड हो गया। वो जो मेरे साथ था वो पुणे से था एंड मैं पंजाब से, तो इकट्ठे तो आ नहीं सकते चैनल पे। सो वी डिसाइडेड कि एक वीडियो वो डालेगा, एक मैं डालूंगा। तो इससे हम लोग मोटिवेशन की तरफ आ गए, मोटिवेशनल कंटेंट बनने लग पड़ा। ये मेरा जॉनर नहीं था एंड मैं इसमें कंफर्टेबल भी नहीं था इतना, टू बी ऑनेस्ट। बट हमने 4-5 महीने ये वीडियोस चलाई। उसके बाद वी डिसाइडेड कि हम लोग चलो यार पॉडकास्ट करते हैं, मतलब एक्सप्लोर कर रहे थे हर फील्ड को कि चलो एक्सप्लोर करते आते हैं। तो 1-2 वीडियोस हमने की पॉडकास्ट की जैसे, बट उसमें भी हाँ लगा नहीं कि इसमें वाइब आ रही है, किक आ रही है। तो इतनी देर में वो जो भाई थे वो बोले कि यार आई हैव टू लीव, मुझे अपनी और प्रायोरिटीज की तरफ भी ध्यान देना है। वैसे ओके, मैं तो चैनल बंद नहीं करूंगा, आपको जाना है आप चले जाइए। सो देन वी डिसाइडेड कि वो लीव करेंगे एंड मैं अभी चैनल को ही कंटिन्यू करूंगा। एंड उसके बाद फिर मैंने ब्लॉगिंग की तरफ किया, क्योंकि ब्लॉगिंग मेरा जॉनर था एंड आई थॉट कि मैं ब्लॉगिंग करूंगा। तो उस दिन से मैं ब्लॉगिंग करता आ रहा हूँ एंड नाउ आई एम अ ब्लॉगर। सो वैभव, आपने बताया अभी कि आपने शुरू करा कैजुअली यूट्यूब पे, उसके बाद आप आए पॉडकास्टिंग पे, इंटरव्यूज लिए, थोड़ा मोटिवेशनल कंटेंट बनाया, फिर आप व्लॉगिंग पे आए, जो आपको दिल से आप चाहते थे, जो आप करना चाहते थे। तो उस पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि मोस्टली लोग पता क्या करते हैं, मोस्टली लोग ना अपना चैनल चेंज कर लेते हैं जब इतना कंटेंट चेंज हो जाए, जब इतनी ऑडियंस क्योंकि शिफ्ट होती है। तो एक वो कहते हैं कि चलो यार पॉडकास्ट ये हो गए, यहाँ पे हमने ट्राई करा, नहीं बन पाया,
अब व्लॉगिंग करनी है तो अलग चैनल बनाओ। तो उस चीज पे आपका क्या, आपने चैनल चेंज नहीं किया जैसे मैंने देखा जहां तक, तो उस पे आपकी क्या राय है? तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करते, चाहे कोई भी हो, आप कोई भी कंटेंट ले लो, चाहे व्लॉगिंग का ले लो, चाहे आप पॉडकास्ट का ले लो, चाहे आप मोटिवेशन का ले लो, जो भी हमारी पहली ऑडियंस होती है, जो भी हमारे पहले सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल ही होता है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यार अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल भेज देते हैं कि भाई सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ऐसे ही सभी ग्रो करते हैं। तो फिर मैंने तब सोचा कि अगर मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर हैं और मुझे अपना अभी कंटेंट चेंज करना है, तो वो मेरे लिए ही टास्क बढ़ेगा, क्योंकि जो मैं सब्सक्राइबर आएंगे नहीं, वो भी पहले मेरी ऑडियंस वही होंगी, मेरे फ्रेंड्स। सो आई थॉट कि मेरे पास ऑडियंस है, मैं इन्हीं को दोबारा बोलूंगा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वही सब चीज होगी। तो फिर मैंने इसीलिए चैनल चेंज नहीं किया, तो मैंने उसी चैनल पे ग्रो करता रहा और उसी चैनल पे वीडियोस डालता रहा। तो देन फिर मेरे पास एक अच्छी ऑडियंस अभी टचवुड है। वैभव, आपने मुझे एक बार बताया था कि आपने जो पहली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो डाली थी, जो आपने कैजुअली डाल दी थी, उस पे एकदम से 1000 व्यूज आ गए थे। हाँ जी। जनरली ऐसा नहीं होता, और जनरली लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ हो जाए तो उसके बाद कंटेंट चेंज नहीं करते। उनको होता है बिल्कुल कि यार ये कंटेंट ऑडियंस देखना चाह रही है। बट आपने वो करा जिस चीज में आपका पैशन था, जो चीज आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही थी, आपने उस चीज से शिफ्ट किया। और हम अभी टफ टाइम्स में हैं, पेंडेमिक चल रहा है, और ये एक बहुत ही कंपल्सरी और मतलब बहुत ही जरूरी चीज है लोगों के लिए, कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ उस चीज से सफर हो रही है, आपको उस चीज से किक नहीं मिल रही, पैशन नहीं है आपका, तो उस चीज से शिफ्ट करने से डरो मत। जैसे वैभव ने करा, अगर वो 1000 फॉलोअर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स, 1000 व्यूज उस टाइम देख लेते, तो आज एक इंक्रीज जो उनकी ऑडियंस है वो ना देख पाते, क्योंकि उस चीज में उनका पैशन था। वैभव, ये चीज बहुत अच्छी लगी। आपने बताया आप 2 लोग थे, आप 2 लोगों ने शुरू करा। तो जब 2 लोगों ने आपने शुरू करा और उसके बाद में थोड़ा आप साथ साथ काम करा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जरूर रहता होगा। हम्म। उस पे आपने उसको कैसे ओवरकम किया? कई बार कोई डीमोटिवेटिंग बातें होती हैं, कोई डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनको कैसे ओवरकम किया? तो इस बात पे मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि ये मैंने एक लाइन पढ़ी थी और उसी लाइन पे भी मैं वर्क करता आ रहा हूँ कि अगर आपका पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो यूट्यूब का पार्टनर है, कोई भी, अगर आप इकट्ठे हैंग आउट नहीं ना कर सकते, दुख में तो हर कोई साथ खड़ता ही है, लेकिन अगर आप इकट्ठे हैंग आउट नहीं ना कर सकते, तो आप अच्छे पार्टनर्स नहीं बन सकते। तो अगर मैं ऑडियंस को भी ये बोलूंगा, अगर आप सोच रहे हो कि किसी के साथ स्टार्ट करने का, तो आप मेक श्योर कि आप लोग इकट्ठे हैंग आउट कर रहे हो, पार्टीज पे जा रहे हो, ताकि आप लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझ आए। तो ये सब 90% ऑफ द केस ऐसा नहीं हो पाता कि हम लोग हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स आते ही आते हैं दो पार्टनर्स के बीच में। एंड सिमिलरली हमारे बीच में भी थे, चाहे ज्यादा नहीं थे, लेकिन थे, होते ही हैं। लाइक अगर उन्होंने बोल दिया कि ये वीडियो डालनी है, मुझे हो गया नहीं यार ये नहीं डालनी, या मुझे हो गया ये डालनी, उनको सेम वाइस वर्सा। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते ही आते, चाहे जो मर्जी हो, एंड वो आपके चैनल को नीचे लेके जाते हैं, ऊपर नहीं लेके जाते। क्योंकि अगर आप लोगों वही होता है ना कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर दोनों मैच करेंगी, तो ये आपकी चीज ऊपर चलेगी, ऊपर नीचे वाला हिसाब नहीं होता। तो उसी वजह से वी थॉट कि हाँ यार अभी हमें सेपरेट हो जाना चाहिए, क्योंकि इकट्ठी ग्रोथ नहीं दिख पा रही थी। सो देन वी डिसाइडेड कि हाँ। इसी चीज पे अगर मैं ऐड करूँ ना, तो वैभव, साथ साथ में लाइकिंग्स और सोच मिलने से ज्यादा ना, एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि आप दोनों जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं ना, आप सबके गोल सेम होने चाहिए। आप एग्जैक्टली। सबका गोल एक ही होना चाहिए। अगर चाहे दूसरे बंदे की सोच अलग है, लेकिन अगर आपका गोल एक ही है ना, कि इस चैनल को ग्रो करना है, या फिर ये अचीवमेंट है, यहां तक हमने बार सेट की हुई है, यहां तक हमने 1 साल में पहुंचना ही पहुंचना है, अगर आपका गोल सिमिलर है ना, तो वो चीज वर्क जरूर कर जाती है। पर अगर आपका गोल सिमिलर नहीं है, अगर किसी आपको है कि आपका गोल है बहुत ऊंचा, और सामने वाले का, आपके पार्टनर का या कोई भी, उनका गोल अगर थोड़ा नीचा है, या फिर उनके गोल्स, आपके अगर गोल्स में डिफरेंस है ना, गोल आपके हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर आपके बिल्कुल गोल सेम है, तो आप एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो वो कहीं ना कहीं इंक्लाइन या डिक्लाइन होता रहेगा, फिर उसके बाद में बैलेंस बनना नहीं हो पाता, और वो कभी ना कभी 1 साल बाद, 2 साल बाद, कई बारी 3-3, 4-4 साल बाद पार्टनरशिप्स टूटती हैं। तो वो आएगी ही चीज, वो आएगी ही चीज। तो वैभव, एग्जैक्टली। आपने बताया कि ये सब आपको गो थ्रू करना पड़ा, तो ये बात तो बट ऑब्वियस है कि एक डीमोटिवेटिंग भी फैक्टर बहुत रहा होगा। डीमोटिवेशन बहुत हुई होगी जब आपके पार्टनर ने डिसाइड करा कि मैं छोड़ना चाहता हूं, आप पे सारा दामोदार आ गया, आपको व्लॉगिंग करनी थी, ये आपको ढूंढना था कि क्या चीज करें।
वो चीज ढूंढने में, वो पैशन, वो एक कॉलिंग ढूंढने में आपको कैसा टाइम लगा, और वो डिमोटिवेशन जो वो डिमोटिवेटिंग पीरियड था उसको कैसे ओवरकम करा? अगर मैं वो डिमोटिवेटिंग पीरियड का देखूं और आप लोगों को बताऊं तो ये होता है कि डिमोटिवेशन आपको पॉइंट टू पॉइंट हर जगह मिलती रहती है। चलो वो तो एक पॉइंट था कि मैंने ओवरकम कर लिया उस टाइम। टू बी ऑनेस्ट मैं इतना डिमोटिवेट नहीं था, मैं मोटिवेट ही था कि हाँ यार चलो अब ये चीज मेरी होगी, अब मुझे लेके जानी है, मुझे अपनी ऑडियंस बनानी है। तब तो मैं इतना डिमोटिवेट नहीं था। लेकिन मैं आपको डिमोटिवेटिंग वाली बात भी बता देता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में डिमोटिवेशन कब आती है। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ अपना। मुझे रिसेंटली चेन्नई जाना था एंड मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। तो मेरी ना ट्रेन टिकट बुक थी फ्रॉम जालंधर टू दिल्ली, देन दिल्ली के बाद मेरी फ्लाइट थी। सो ट्रेन टिकट थी रात के 8 बजे एंड सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी। तो 7 बजे तक मैं बैठा था और मेरी वेटिंग 1 थी। एंड जब चार्ट बनाना ट्रेन का तो मेरी वेटिंग 1 भी क्लियर नहीं हुई। तो मतलब ट्रेन टिकट कैंसिल होगी मेरी। तो देन फिर मुझे हुआ यार कि अभी तो मेरी ट्रेन कैंसिल हो जाएगी, लीव हो जाएगी, मतलब और मैं पहुंचूंगा कैसे। तो देन आई बुक द कैब। मैंने उसी टाइम एट द स्पॉट कैब बुक की और कैब से मैंने सोचा कि अब मैं दिल्ली जाता हूँ। मैं ये सब चीजें कवर कर रहा था, शूट कर रहा था, अपने व्लॉग बना रहा था। एंड जब मैं कैब से गया वो लुधियाना जाके कैब का एक्सीडेंट हो गया, वो कैब बस और से टकरा गई। तो वो भी चीज हुआ, मतलब बहुत टफ टाइम था उधर कि हाँ यार मैं पहुंच भी नहीं पा रहा, कैब का भी एक्सीडेंट हो गया और उस दिन बारिश भी बहुत थी। तो एक बहुत टफ टाइम था उधर। लेकिन मैं वो सब चीजें शूट कर रहा था अपने फोन में, व्लॉग कर रहा था। तो वो सबसे बड़ा डीमोटिवेटिंग पार्ट होता है कंटेंट क्रिएटर की लाइफ का, कि आप लोगों को अपनी लाइफ में जो हो रहा है उसे साइड रखते हुए लोगों को अच्छी चीज दिखानी है, लोगों को एक कंटेंट दिखाना है आप लोगों को। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप फेक काम नहीं कर रहे, आप ओरिजिनल दिखा रहे हो। ये नहीं है कि फेक यार मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया मैं व्लॉग नहीं कर सकता, ये सब चीजें तो एक्सक्यूजेज है। और वो दुख लगता है कि हाँ यार अगर मेरे पास सिर्फ एक छोटी ऑडियंस है, छोटी ऑडियंस में एक नंबर नहीं लूंगा, कोई भी एक, जैसे मेरे पास अभी छोटी ऑडियंस है, मैं उन छोटी ऑडियंस के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं और सच्चा रह के कर रहा हूं, लोगों को प्रिटेंड सही दिखा रहा हूं। वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेटिंग कहीं कहीं लगती है कि इतना एफर्ट्स करके और रिजल्ट्स नहीं आते। वो सब चीजें होती हैं। बाकी डिमोटिवेटिंग वाला पार्ट ऐसा कुछ था नहीं तब। बस यही मुझे लगा कि आप लोगों को फेक नहीं रहना, सच दिखाना है आप लोगों को, चाहे आपके पास कम ऑडियंस है और एक अच्छी ऑडियंस आपको बिल्डअप करनी है। तो ये नहीं थोड़ा वैभव, डिमोटिवेटिंग लगता है कभी कभी। आपने अभी बहुत अच्छी ये जो आपने एग्जांपल बताई कि इतना सब हुआ आपके साथ, आपकी फ्लाइट थी, फिर भी आप रिकॉर्ड करते रहे, आप ब्लॉग बनाते रहे। और यही चीज पैशन होती है, जो चीज जिस चीज के लिए बंदा सफर कर सके, जो चीज बंदा सफर करते हुए भी बंदा कर सके, यही चीज पैशन बिल्कुल होती है, यही आपकी कॉलिंग थी। और यही आपने एक बहुत अच्छे तरीके से, ये एक आपने एक व्लॉगर की लाइफ का क्रक्स भी बता दिया कि एक व्लॉगर को हमेशा दिखाना पड़ेगा ऑडियंस को कि ये चीज चल रही है मेरे साथ, चाहे वो बिल्कुल। अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। आप ये नहीं दिखा सकते कि हर टाइम कि मैं एकदम अच्छा हूं, मैं फिट एंड फाइन, आई एम हैप्पी। कई सैड पीरियड्स भी होते हैं, वो सब भी दिखाना पड़ता है। वो सब जो एक पूरी लाइफ दिखानी, रूबरू दिखानी, बहुत मुश्किल चीज है। और ऑडियंस इतनी समझदार है कि वो समझ जाती है, वो मिनट में कैच कर लेते हैं कि आप कब फेक कर रहे हो, कब आप ओरिजिनल हो। तो उन्हें 1 मिनट नहीं लगता ये जज करने में। तो आप, अगर मैं यही बोलूंगा जो भी नए ऑडियंस अभी अगर सुन रहे हैं कि अगर आपको भी यूट्यूब में आना है, ब्लॉगिंग करनी, फेक मत रहना, क्योंकि ऑडियंस इतनी सियानी है, वो 1 मिनट में जज कर लेगी कहाँ आप फेक दिखा रहे हो, कहाँ आप सच दिखा रहे हो। बहुत बढ़िया चीज है। अगर अगर मैं एक चीज बताऊं वैभव इसमें, कि इंडिया में कम से कम 1000 से ऊपर व्लॉगर्स होंगे, ठीक है। बिल्कुल। और ये चीज हमने सीखी अभी पिछली, हमने एक पॉडकास्ट में ही पीछे अभी हमने एक पॉडकास्ट की थी लेजी एसेसियन के साथ में, ऊपर जरूर मेंशन करूंगा, उसका जरूर देखना जिन्होंने नहीं देखी, बहुत कुछ सीखने को मिला था उससे। उन्होंने एक बात कही थी और ये बात मुझे भी थोड़ी समझ में आई कि अगर आपको अपना सिक्का जमाना है ना, अगर आपको एक फील्ड में, पॉडकास्टिंग फील्ड है, आपकी व्लॉगिंग फील्ड है, गेमिंग है, किसी भी आपके जॉनरा में कंटेंट क्रिएशन करते हो, तो आपको उन सबसे जो हजारों लोग हैं उनसे कुछ अलग करना होगा। एक अलग बिल्कुल। यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका जरूर होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका एक ऐसे यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आप किस चीज पे आप फोकस करते हो, चाहे वो एडिटिंग हो, जिस पे क्या है आपकी ऐसी चीज जो लोग आपको प्रेफर करें? तो मेरा सबसे पहले तो यही चीज रहती कि मैं कंटेंट ही अपना डिफर रखूं। तो अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सपोज करो अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, तो जैसे आपने मेरा इंडो पाकिस्तान वाला व्लॉग देखा, मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ उस जगह से जाने से पहले मैं उस जगह के व्लॉग्स देखता हूँ
कि लोगों ने उधर जाके क्या क्या शूट किया, और ऑब्जर्व करता हूँ और अपने माइंड में एक थिंकिंग बनाता हूँ कि उन्होंने ऐसे से शूट किया, अब मुझे ऐसे से शूट नहीं करना। लोग क्या करते हैं, लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उन्होंने ऐसे से किया मैं भी ऐसे से शूट करूंगा। नहीं, मेरा माइंड में ये रहता है कि ऐसे से नहीं करना, और जो उन्होंने चीजें नहीं दिखाई वो मुझे दिखानी है ताकि लोग मेरे तरफ आके देखें। और यही रीजन है कि यही मैं सोच रहा हूँ हमेशा कि डिफरेंट करता रहूं, और अभी भी मैं ये सब चीजें सीख रहा हूँ। मैं ये तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ा वो समथिंग बहुत कुछ बन गया, कुछ नहीं, ऐसा मैं सीखते ही जा रहा हूँ अभी भी। और हमेशा मेरा ऐसे ही रहता है कि मैं हमेशा वो चीजें कैप्चर करूँ जो लोगों ने नहीं दिखाई, ताकि लोग नए तौर से देख सकें वो चीजें। मैं आपको बता अगर पूछना चाहूं मैं आपको कि हाँ एक जी। ब्लॉगर की लाइफ से आपको कम से कम साल से ऊपर हो गया, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपका खुद का चैनल है लेट्स टॉक दिल से, ठीक है, काफी सारे चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले। उन चैलेंजेस से कुछ कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहो, कुछ ऐसे गलतियां जो आपसे हुई जो आप चाहते हो कि हमारी ऑडियंस अगर वो कल को व्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन में आना चाहे तो वो चीजें ना करें, कुछ ऐसे डोंट्स आप बताना चाहो तो? डॉन्स तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी भी फेक फॉलोअर्स या फेक ऑडियंस मत लो। वो बस एक नंबर है जो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आपके चैनल पे अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन वो एंड तक जाते जाते आपको पता चल जाएगा कि वो एक बहुत गलत चीज है। क्योंकि जितनी देर आप फेक नंबर लेते रहोगे, फेक ऑडियंस, फेक फॉलोअर्स, फेक लाइक्स लेते रहोगे, बहुत सस्ते आजकल मिल जाते हैं, अगर आप वो लेते रहोगे ना तो आपको ये लगेगा कि हाँ मेरे पास बहुत बड़ा फैन बेस है, बहुत बड़ी ऑडियंस है, लेकिन नहीं, घर के बाहर जाके आपको कोई बंदा नहीं पहचानेगा। सेकंड थिंग, आप लोग कंसिस्टेंसी पे वर्क करो। और कंसिस्टेंसी ये है कि अगर आपने सोचा कि महीने में एक वीडियो डालनी है, महीने में 2 वीडियोस डालनी है, तो वो डालो। क्योंकि कंसिस्टेंट, ये यूट्यूब का भी एक एल्गोरिदम होता है कि अगर आप ये इतने मंथ बाद इतने देर बाद वीडियो डाल रहे हो, इसी दिन पे डाल रहे हो, तो वो भी प्रमोट करती हैं आपकी वीडियोस को। तो ये दो चीजें जो मैं लोगों को बताऊंगा कि ये मत करो आप लोग। एक तो कंसिस्टेंसी मत तोड़ो, सेकेंडली ये फेक फॉलोअर्स वाली चीजें मत लो। और सेकंड जो मैंने यूट्यूब से सीखा है वो यही है कि रिमेंबर द वाई। बस सिर्फ ये याद रखो कि आपने स्टार्ट क्यों किया था और आपकी आगे जर्नी कहां तक जाएगी। बस अगर आपके माइंड में ये है ना, रिमेंबर द वाई, अगर मैं आपको अभी भी दिखाऊं तो एक सेकंड, मेरे फोन का वॉलपेपर भी ना सिर्फ यही लगा हुआ है कि रिमेंबर द वाई, ये देखो। तो अरे बस वाह, यही रहता है मेरा हमेशा कि वो हमेशा याद रखो कि आप क्यों किसी स्टेप को ले रहे हो और आपका क्या है मोटिव, बस। वैभव, इनिशियल स्टेप ही सबसे मुश्किल स्टेप होता है। सब कहते हैं ना कि पहली पौड़ी सबसे मुश्किल होती है, उसके बाद में इंसान कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेता है। पहली पौड़ी सबसे मुश्किल होती है, उसके बाद में तो भगवान भी रास्ता दिखाने लगता है। और अगर मैं यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर की बात करें तो बहुत सा जो पहला टाइम होता है बहुत टफ होता है, क्योंकि आपको कोई मॉनेटरी एसेट नहीं मिल रहा, कोई आपको मोनेटाइजेशन, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, अभी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपको पता नहीं कल को क्या होगा, लेकिन एक कॉलिंग और आपका पैशन ही है जो आपको हमेशा जिंदा रखता है, आपके कंटेंट को ड्रिवन रखता है, आपकी विल को ड्रिवन रखता है। बहुत अच्छा लगा आज बात करके। वैभव, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फ्यूचर, हमको लेट्स टॉक दिल से में फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है? फ्यूचर में आपको अभी तो व्लॉग्स ही देखने को मिलेंगे और होपफुली ये ही देखने को मिलते रहेंगे। और व्लॉग्स में भी आपको 2-3 अच्छी सीरीज स्टार्ट होंगी। लाइक मैं नेक्स्ट मंथ कॉलेज जा रहा हूँ, तो जिनको नहीं पता मैं कॉलेज चेन्नई में पढ़ता हूँ, तो कोशिश करूंगा कि कॉलेज जाके व्लॉग्स करूं और चेन्नई में पंजाबी व्लॉग्स करूं, जाके पंजाबी इन तमिलनाडु और पंजाबी इन साउथ इंडिया, ऐसे कुछ कंटेंट लेके आऊंगा। होपफुली आप लोग चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, नीचे आपको मेरा सब कुछ चैनल लिंक वगैरह मिल जाएगा, तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना। और बाकी एक और सीरीज है वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो काफी कॉन्फिडेंशियल है, तो होपफुली आपको वो भी देखने को मिलेगी बहुत जल्द। तो थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं इधर बैठ के आपके साथ बातें कर सकूं। अरे नहीं नहीं, मैं आपका कंटेंट थोड़ा देखता था, मुझे आपकी वो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को भी। अगर आपने अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट भी बताया कि आपकी ये चीज है जो आप अलग करते हो, आपके कंटेंट में एक चीज जो मेरे को भी दिखी ना, आपका जो अंदाज है, और आपको आप कंटेंट के साथ में थोड़ी बहुत नॉलेज भी जरूर देते हो। जैसे आपका जो गलती से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर गया, वो वाला थोड़ा एक व्लॉग था, तो उस चीज में भी थोड़ा कुछ नॉलेज भी थी, और एक जो फनी अंदाज एक ये है वो बरकरार रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उस चीज से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और
अभी आप ये सीरीज लेके आ रहे हो, आई एम डैम एक्साइटेड कि एक पंजाबी पहली बार ऐसा होगा मेरे ख्याल से साउथ इंडिया में जा रहा है, और साउथ इंडिया और पंजाबी में क्या डिफरेंस है वो चीजें हाईलाइट करेंगे एक ब्लॉग के थ्रू। बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, बहुत सी बातें आज सीखने को मिली वैभव, बहुत सी बातें। कुछ जाते जाते अगर आप हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं आपके चैनल के लिए सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो। मैं आपके पॉडकास्ट सुनता आता हूँ, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो आपके पॉडकास्ट सुनता हूँ। एंड मैं आपको यही बताऊंगा कि आप बस ऐसे ही जैसे चल रहे हो ऐसे ही चलते जाओ, और मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। होपफुली हम फ्यूचर में भी एक आधा व्लॉग और करेंगे या एक आधा पॉडकास्ट और करेंगे, तो तब डेफिनेटली हम कोलैब फ्यूचर में भी जरूर आज करेंगे। आप आज आप पॉडकास्ट में तो आ गए वैभव, लेकिन हाँ जी। मेरे को व्लॉग में कब लेकर आ रहे हो? व्लॉग में कब मेरे को इनवाइट कर रहे हो? आप आ जाओ पंजाब कपूरथला जब मर्जी, नहीं तो जब मैं लुधियाना आया आपसे तो जरूर मिलकर ही जाऊंगा मैं तो, पक्का अरे श्योर, ऑन कैमरा रिकॉर्ड डन। That's so great of you. That's so nice of you. वैभव बहुत मजा आया। आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आया। एक हाँ जी। कंटेंट क्रिएटर की जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा हमारी ऑडियंस को भी। बहुत से टेकअवेज थे, बहुत सी ऐसी बातें थी जो शायद कोई और ना बताए, कुछ ऐसी टिप्स और कुछ ऐसी, बहुत मजा आया। वैभव, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, और थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आपने पॉडकास्ट पूरा देखा, एंड अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ वैभव एज वेल। लेट्स टॉक दिलसे का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच।